ये गवाहियां तो अब उनके घर के बंदे दे रहे हैं कि अदालतों को कैसे वो लोग कंट्रोल करते हैं। तो ये बात आप अपने जहन में रखें कि अगर किसी को ये लगता है कि अदालतों से इमरान खान को इंसाफ मिलेगा, तो वो इंसाफ तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि अदालतें आज़ाद नहीं हो जाएंगी। और इंसाफ की तवक्को बिल्कुल नहीं की जा सकती जब तक कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर का बुग़्ज़ और उनका लालच ख़त्म नहीं होगा, और वो ख़त्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल ये मामला इमरान खान साहब का लंबा लटकेगा, और इसकी कीमत कौन अदा करेगा? पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तो लगातार कीमत अदा कर रहा है। हुकूमत दावे करती है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आसिम मुनीर साहब, यहां से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। शहबाज शरीफ, हम तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये कर दिया, वो कर दिया। ये सुने इन्होंने क्या किया। मोहम्मद जुबैर साहब ने सिर्फ चंद सवालात उठाए, ये 10-11 सवाल है। आप यकीन करें कि अपोजिशन के करने का ये काम था। कौमी असम्बली में और सेनेट में जो अपोजिशन के अरकान हैं, उन्हें ये बात करनी चाहिए थी, उन्हें ये बात उठानी चाहिए थी। लेकिन जो काम पूरी की पूरी अपोजिशन मिलकर नहीं कर पाई, वो काम अकेले मोहम्मद जुबैर साहब ने किया। ये ज़रा सुने आप, और आप हैरान हो जाएंगे इस डाटा को देखकर। और ये सरकारी डाटा है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैंने बना ली या मोहम्मद जुबैर साहब ने बना ली। उन्होंने कहा जी कि अगर तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है और इकॉनमी जो है वो बहुत फ्लोरिश कर रही है, तो क्यों पाकिस्तान में टैक्सेस के रेट सबसे ज़्यादा हैं पूरे खित्ते में? नंबर 1, क्यों पाकिस्तान में बिजली की कीमत सबसे ज़्यादा है पूरे खित्ते में? क्यों पाकिस्तान में जो जीडीपी की ग्रोथ है वो पूरे खित्ते में सबसे कम है? क्यों हमारे यहाँ पे बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ गई है? क्यों पूरे खित्ते में हमारे यहाँ पे गुर्बत सबसे ज़्यादा बढ़ गई है? क्यों पूरे खित्ते में हमारे यहाँ पे महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ गई है? क्यों पूरे खित्ते में हमारे यहाँ पे हाईएस्ट पॉलिसी रेट है? क्यों है? क्यों पूरे खित्ते में हमारे यहाँ पे सबसे स्लो ग्रोथ रेट है, तरक्की भी हम सबसे कम कर रहे हैं? और क्यों जंग के बाद हमने सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई? जंग शुरू होने के बाद से लेकर अब तक हम 56% से ज़ायद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा चुके हैं। डीजल में तो और बहुत ज़्यादा बढ़ाई हैं। लेकिन यहाँ पे इसी वक्त में बांग्लादेश ने जो कीमतें बढ़ाई वो 10% है, और इंडिया ने जो कीमतें बढ़ाई वो 0% है। यानी इंडिया ने इस जंग का ज़रा सा बोझ अपने अवाम पे नहीं डाला, जबकि हमने जंग का बहुत बड़ा बोझ जो हम पे डला भी नहीं, पाकिस्तान पे आया भी नहीं, वो अवाम पे डाल के अवाम की जेबें काट ली। बांग्लादेश ने सिर्फ 10% बोझ डाला अपने लोगों के ऊपर। फिर एक और चीज़ है कि पाकिस्तानी हुकूमत क्यों ईरान की जंग के बाद से लेकर अब तक लगातार लोगों के ऊपर टैक्सेस का बोझ बढ़ाती चली जा रही है पेट्रोलियम लेवी के ज़रिए से? और पूरे खित्ते में क्यों पाकिस्तान में सरमायाकारी की शरह सबसे कम होती चली जा रही है? और एक और चीज़ भी उन्होंने पूछी आखिर में कि ये सब कुछ तो हो रहा है पाकिस्तान में, तमाम इंडिकेटर्स नीचे जा रहे हैं, तमाम चीज़ों में पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान अय्याशी में पूरे खित्ते में सबसे नंबर 1 है। जैसे तैयारे, गाड़ियाँ, ट्रैवलिंग्स, होटल्स, जिस तरह की अय्याशियाँ और जिस तरह का माहौल ये इंजॉय करते हैं, पूरे खित्ते में किसी मुल्क के हुक्मरान ऐसी चीज़ें इंजॉय नहीं करते। और फिर ये कहते हैं जनाब कि इन्होंने इकॉनमी ठीक कर दी है। इकॉनमी का तो सारा बेड़ा गर्क किया। इन्होंने एक्चुअली अपनी ज़ाती इकॉनमी ठीक की है और कुछ ठीक नहीं किया।